वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आगे भी आपको तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल दी नोटिफिकेशंस। तो आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक हैवानात की जमात बंदी। आपकी किताब का साइंस 2 का चैप्टर नंबर 6 है ये, और ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, हैवानात की जमात बंदी, जमात दहुम के लिए, स्टैंडर्ड 10 के लिए। मजमून है हमारा साइंस 2, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आज के हमारे वीडियो को समझ सकें। आपको आगे भी तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहे हैं, और हम इसलिए इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं ताकि स्कूल बंद होने के बावजूद भी आपका तालीम का सिलसिला यूं ही जारी व सारी रहे। इससे पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि जानदारों की जमात बंदी जो है किस तरह से की जा चुकी है। गैर वाज़ेह मरकज़ ज़बरदार, वाज़ेह मरकज़ ज़बरदार, फिर मज़ीद आलम मनायरा, आलम प्रोटेस्टा, आलम फपून, आलम नबातात और आलम हैवानात। उसके अलावा इसके पिछले वीडियो में हमने ये भी देखे कि आलम हैवानात को एक पुराना तरीका जो था जमात बंदी का, उसमें कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा इस तरह से दो जमातों में तकसीम किया जाता था, हिबलिए और गैर हिबलिए, उनके फ़िक्री सुतून की बुनियाद पर। जिसमें हमने लास्ट वीडियो में ये वीडियो नंबर 1 में हमने देखे थे यूरो कॉर्डेटा, सेफ्लो कॉर्डेटा और फ़िक्रिये के बारे में। पिछले वीडियो में हमने हैवानात की जमात बंदी का नया तरीका क्या है, ये हमने शुरुआत किए थे इसकी, कि नया तरीका जो है वो क्या है, रॉबर्ट वटेकर का बताए हुए तरीके से। इसके जो कुछ अहम नुकात है वो हमने देखे थे, जिसमें पहला नुक्ता हमने देखे सेकेंड नंबर वाले वीडियो में, वो हमने देखे ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी तंजीमी मेयार के बारे में, जिसमें हमने प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूमात हासिल किए। तो ये ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका पहला नुक्ता था जदीद तरीके की जमात बंदी का। उसके आगे दूसरा इसका पॉइंट देखते हैं आज, और वो है जिस्मानी तशाकुल या बॉडी सिमेट्री। इंसानी जिस्म और अमीबा की तस्वीर ले लीजिए। ये एक इंसानी जिस्म की तस्वीर लेते हैं और एक अमीबा की तस्वीर लेते हैं। एक मखसूस ज़ाविये के इन तस्वीर के दो मसावी हिस्से ख्याल कीजिए, यानी अगर इसके दरमियान से अगर कोई एक लाइन हो तो इसके दो मसावी हिस्से किस तरह से हो सकते हैं, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर। आपने क्या मुशाहिदा किया? अब एक अमीबा लेंगे, इसके दरमियान से भी अगर हम लाइन गुजारते हैं तो ये दो मसावी हिस्से। दीगर हैवानात की तस्वीर के साथ भी यही अमल दोहराइए। एक कुत्ते की तस्वीर ले लेते हैं, इसके भी इस तरह से लाइन हम खींचेंगे कि दो मसावी इसके हिस्से हो जाएं। ठीक है, तो इंसान में तो ये मुमकिन है, कुत्ते में भी ये मुमकिन है, लेकिन अमीबा में हम देख रहे हैं कि दो मसावी हिस्से नहीं हो रहे। यानी कुछ जानदार में दो मसावी हिस्से होते हैं, लेकिन कुछ जानदार में नहीं भी होते। अगर हम किसी हैवान के जिस्म को ख़याली महवर पर कता करें तो दो मसावी हिस्से हासिल होंगे या मुख्तलिफ हिस्से हासिल होंगे। इस खुसूसियत पर मुबनी हैवानात के जिस्म की मुख्तलिफ किस्में हैं। देखिए, ये एक दूसरा तरीका है। पहला था, हमने देखे जदीद तरीके में पहला था
लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने वीडियो नंबर 2 में देखे। आज हम इसका सेकंड पॉइंट देख रहे हैं और वो है बॉडी सिमेट्री, जिसमें हम एक ख्याली महवर पर अगर किसी जिस्म को कता करते हैं तो उसके 2 मसावी हिस्से हासिल हो सकते हैं, या जेलीफिश की तरह यहाँ पे 5 मसावी हिस्से हासिल हो सकते हैं। तो इसकी बुनियाद पर इसकी मुख्तलिफ किस्में बनाई गई हैं। देखते हैं कौन सी। सबसे पहला है असिमेट्रिकल बॉडी, यानी गैर तशाकुली जिस्म। इस किस्म के अजसाम में ऐसा कोई ख्याली महवर नहीं होता जिसके ज़रिए 2 मसावी या मुमासिल हिस्से हासिल हों। मिसाल अमीबा, पैरामीशियम, कुछ स्पंज जो है ये पाए जाते हैं समंदर में, बहुत सारी किस्म के होते हैं। और कुछ समंदरी हैवानात भी हैं ऐसे जिनकी बॉडी जो है असिमेट्रिकल बॉडी है, यानी हम इसको कोई ऐसा ख्याली महवर बनाते हुए इसको 2, 3, 4, 5 हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। अब देखते हैं दो जानिबी तशाकुल या बायलैटरल सिमेट्री के बारे में। इस किस्म के अजसाम में सिर्फ एक ऐसा ख्याली महवर होता है जिसके ज़रिए हम 2 ममासिल हिस्से हासिल कर सकते हैं। मिसाल है इसकी कछुआ, मछली, इंसान और तमाम किस्म के कीड़े मकोड़े, जिसमें बटरफ्लाई, लेडी बर्ड, बीटल्स वगैरह का, शहद की मक्खी हो सकती है, दूसरी और मक्खियाँ हैं। इनका शुमार होगा कि अगर हम इनके दरमियान से एक लकीर अगर खींचें तो ये 2 मसावी हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। तो इस किस्म के तशाकुल को कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री या 2 जानिबी तशाकुल। 2 हिस्से हो रहे हैं ना इसके, 2 बराबर बराबर हिस्से, इसलिए 2 जानिबी तशाकुल होगा ये। निस्फ कुतरी तशाकुल यानी रेडियल सिमेट्री। इस किस्म के अजसाम में अगर ख्याली काता ख़त उसके वस्ती महवर से गुज़रता हो तो 2 ममासिल हिस्से हासिल होते हैं। मसलन तारा मछली। इस हैवान तारा मछली में 5 मुख्तलिफ सतहों से काते ख़त गुज़ारते हैं, तो हर मरतबा 2 ममासिल हिस्से हासिल हो सकते हैं। यानी यहाँ पर बहुत सारे हिस्से हासिल किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप रेडियल सिमेट्री की एग्जांपल देख सकते हो, जेलीफिश बताया गया है और दूसरे कुछ यहाँ पर नबातात बताए गए हैं कि हम उसको दरमियान से अगर 4 सतहों से काते ख़त गुजारे या 5 गुजारे तो उसके बराबर बराबर हिस्से होंगे, तो इसी को रेडियल सिमेट्री कहेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई है नेचर में। फ्लावर हो सकता है, फिर उसके बाद जो है तारा मछली, स्टार फिश हो सकती है, कुछ नबातात हो सकते हैं, फल हो सकते हैं, फलों में तरतीब होती है उसकी काश में, वो हो सकती है। ये आपकी किताब में एग्जांपल बताई गई है 2 जिस्मानी तशाकुल की किस्में। 2 जानिबी तशाकुल ज़्यादातर जो चौपाए हैं, जैसे बकरी है, बैल है, भैंस है, भेड़ है, कुत्ता है, इनमें 2 जानिबी तशाकुल पाया जाएगा। फिर उसके बाद निस्फ कुतरी तशाकुल आप देख सकते हो, जेली फ़िश, तारा फ़िश इसमें होता है। और गैर तशाकुली जिस्म उमूमन स्पंज वगैरह जो होते हैं, ये गैर तशाकुली जिस्म है। नीचे भी एक और एग्जांपल दी हुई है, आप उसे भी बगौर देख सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। पहला पॉइंट हमने देखे थे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड बॉडी सिमेट्री, थर्ड पॉइंट है नाबत तह या जर्मिनल लेयर्स। कुछ कसीर खुलवी हैवानात में उनकी जुनैनी नशोनुमा के इब्तदाई दौर में ही नाबत तह यानी जर्मिनल लेयर तैयार होती है। इस नाबती तह से ही इस हैवान के जिस्म की मुख्तलिफ नसीजें तैयार होती हैं। कुछ हैवानात में सिर्फ 2 ही नाबती तह होती हैं, एक है एक्टोडर्म और दूसरा है एंडोडर्म। मसलन तमाम हाजमी खला वाले हैवानात। अक्सर हैवानात में तहरी तह तैयार होती है, यानी मस्कुरा बाला दोनों सतह के दरमियान मेजोडर्म मया नदमा भी तैयार होती है। देखिए यहाँ पर बरुअदमा सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म जिसको कहते हैं ब्लू कलर में। फिर उसके बाद एक नॉन लिविंग लेयर भी होती है जिनमें दोहरी तह होती है उनमें, और जो ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं जिनमें तहरी तहर होती है उसमें जो दोहरी तह वाले होते हैं उसमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान में एक मुर्दा गैर हयाती तह भी होती है। जबकि कुछ हैवानात में जो है
दोनों तह के दरमियान में एक और तह होती है दरमियान में, जिसको म्यान अदमा या मेसोडर्म कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया गया है बाहर वाली जो है वो एक्टोडर्म है, फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन। दरमियान वाली मेसोडर्म है, ब्लू कलर में बताई गई है, डेवलप्स इनटू ऑर्गन्स। और एंडोडर्म जो होती है अंदर का एकदम अंदर वाला जो हिस्सा होता है, फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स। तो ये जर्मिनल लेयर होती है, ये या तो दोहरी तय होगी या तहरी तय होगी। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है बाहर वाली एक्टोडर्म, उसके बाद अंदर वाली एंडोडर्म, और ये दोनों के बीच में होती है मेसोडर्म। किसमें? ट्रिप्लोब्लास्टिक में। और डिप्लोब्लास्टिक में एंडोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मुर्दा खुलियात की तय होती है। जिस्मी कहफा या बॉडी कैविटी, जिस्म और अंदरूनी अज़ा के दरमियान खुला जो खाली जगह होती है उसको जिस्मी कहफा कहते हैं। कसीर खुलवी हैवानात में इनकी जुनैनी नशोनुमा के इब्तदाई दौर में मयान अदमा मेसोडर्म या आंतों से जिस्मी कहफे तैयार होते हैं। इस किस्म का जिस्मी कहफा आयला हल्केदार दूधे यानी एनेलिडा में और इस आयले के बाद आने वाले तमाम आयलों के हैवानात में पाया जाता है। इस किस्म के हैवानात को हकीकी जिस्मी कहफा वाले हैवानात कहते हैं। जिस्मी कहफे वाले हैवानात में देखिए बताया गया है बॉडी कैविटी, आप देख सकते हो, इसमें भी जिस्मी कहफा देखिए बीच में बताया गया है। बरू अदमा म्यान अदमा अंदर की सतह आप देख सकते हो, और दरमियान में जो खाली जगह है वो है जिस्मी कहफा। और ये आयला हल्केदार दूधे यानी फाइलम एनेलिडा में ये पाया जाता है। देखिए ये फाइलम एनेलिडा के हैवानात है, इन तमाम में जो है ये पाया जाता है। इसमें है अर्थवॉर्म और बहुत सारे जो दूसरे किस तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं, ये तमाम का शुमार इसमें होता है। तो ये फाइलम एनेलिडा के कुछ हैवानात की तस्वीरें हैं। आयला मसामदार जिस्म वाले हाजमी खला और चपटे दूधे में जिस्मी कहफा नहीं होता। इस किस्म के हैवानात गैर जिस्मी कहफे वाले होते हैं। तो इन्हें जो है गैर जिस्मी कहफे वाले हैवानात कहते हैं। ये उम्मूमन जो चपटे दूधे होते हैं इनमें पाए जाते हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल्स है चपटे दूधे वाले हैवानात की, आप फ़ोटो देख सकते हो कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं ना। तो इनमें जिस्मी कहफा मौजूद ही नहीं होता है। तस्वीर में आप देख सकते हो दरमियान का हिस्सा बरू अदमा, दरू अदमा और म्यान अदमा इसमें मौजूद है। इस किस्म के हैवानात गैर जिस्मी कहफे वाले कहलाते हैं। आयला गोल दूधे से ताल्लुक़ रखने वाले हैवानात में जिस्मी कहफा होता है, लेकिन वो जो हमने दोनों तरीके पहले देखे उन दोनों तरीक़ों से तश्कील नहीं पाता, इसलिए इस किस्म के जिस्मी कहफे के हामिल हैवानात को काज़िब जिस्मी कहफा वाले हैवानात कहते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल है राउंड वॉर्म्स। ये राउंड वॉर्म्स में जो है ये काज़िब जिस्मी कहफी वाले हैवानात है। देखिए बरू अदमा, म्यान अदमा, दरू अदमा, इसके दरमियान में आपको काज़िब जिस्मी कहफा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसको ही ये पाया जाता है राउंड वॉर्म्स में। देखिए ये तीनों यहाँ पर बताया गया है, दो जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखे, जिस्मी कहफे वाले, गैर जिस्मी कहफे वाले और काज़िब जिस्मी कहफे वाले, तीनों किस्म की एग्जाम्पल यहाँ पे बताई गई। जिस्मानी हलकों में तकसीम या बॉडी सेगमेंटेशन अब किसको कहते हैं? अगर किसी हैवान के जिस्म को छोटे छोटे मुमासल टुकड़ों में तकसीम किया जाता है तो ऐसे जिस्म को हल्केदार जिस्म या सेगमेंटेड बॉडी कहते हैं, और हर हिस्सा हल्का कहलाता है। मिसाल आयला हल्केदार दूधे का हैवान केचुआ। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी हैवान है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दी है कि इतना हिस्सा अगर हम निकाल लेंगे तो ये इसका एक सेगमेंट कहलाएगा। यहाँ पे भी एग्जाम्पल जो है इसकी दी हुई है, एक हिस्सा दरमियान से काट के निकाल लिया गया तो ये इसका एक सेगमेंट हो गया। तो ये क्या होता है, इनमें अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में जिस्म को तकसीम करते हैं और उसका एक हिस्सा जो है अगर निकाल लेते हैं, सेगमेंटेड बॉडी हल्कादार जिस्म उसको कहते हैं, और हर हिस्सा जो है उसका हल्का कहलाएगा। एग्जाम्पल इसकी कछुआ है।
देखिए सेगमेंटेशन क्या होता है यहाँ पे और अच्छे से समझाया गया है कि इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स with a serial repetition of at least some organs. For example, in earthworm या earthworm बताया गया है, the body shows this pattern called मेटामेरिक सेगमेंटेशन. एक पैटर्न है, देखिए यहाँ पे रिंग्स नज़र आ रही है, तो एक पैटर्न जो है यहाँ पर है, इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं. एंड द फेनोमेनन इज नोन एज मेटामेरिज्म. ठीक है, ये मेटामेरिज्म हमको नहीं समझना है, हमको यहाँ पे सिर्फ समझना है कि हल्केदार जिस्म या सेगमेंटेशन क्या होता है. तो समझ में आ गया, जिनमें एक पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है, अगर हम उसका एक हिस्सा निकाल ले तो एक हल्का हमने निकाल लिया, हम कह सकते हैं, और इसको ही सेगमेंटेशन कहते हैं. तो ये आलम हैवानात की जमात बंदी जो है दर्ज बाला तमाम खुसूसियात पर मुबनी हैवानात की जमात बंदी जो है की गई है. हमने देखे आलम हैवानात खुलवी दीवार के बगैर कसीर खुलवी हैवानात होते हैं. ये हमने एकदम पहले वाले में देखे थे ना, आलम मनैरा, आलम प्रोटेस्टा, आलम नबातात, आलम हैवानात. तो उसमें आलम फफूंद एक था, तो उसमें आलम हैवानात है. ये आलम हैवानात में फिर जिस्मानी तंजीम हमने देखे कि किस तरह से हो सकती है. तो एक खुलवी मियार, फिर हमने देखे थे नसीज, आज़ा, उज़वी निज़ाम, मियार जिस्मानी तंजीम की लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फिर हमने जिस्मानी तशाकुल देखे, जो हम अभी बॉडी सिमेट्रीज देख रहे थे, गैर तशाकुली जिस्म, निस्फ तशाकुली और दो जानिबी तशाकुल. फिर उसके बाद हमने देखे जिस्मी कहफ़े. गैर जिस्मी कहफ़े वाले होते हैं जो अभी हम इस वीडियो में देख रहे थे, काजिब जिस्मी कहफ़ा और हकीकी जिस्मी कहफ़ा. देखिए जिस्मानी तशाकुल के बारे में वीडियो नंबर 2 में बताया गया है. जिस्मानी तंजीम यानी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वीडियो नंबर 1 में बताया गया है. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 जो है आप लोग ज़रूर देखिए, तब कहीं जाके आज का वीडियो आपको समझ में आएगा. उसके बाद फिर इस पर मुबनी बनाए गए हैं हैवानात के ग्रोह. गैर जिस्मी कहफ़े वाले में आते हैं मसामदार जिस्म वाले, निडेरिया, चपटे दूधे वाले. काजिब जिस्मी कहफ़े में आते हैं गोल दूधे. हकीकी जिस्मी कहफ़े में आते हैं हल्कादार दूधे, जोरदार पैल वाले, नर्म जिस्म वाले, शोकादार जिस्म वाले, नीम निखाइये और फ़िक्रिये, जिनमें हमारा शुमार होता है इंसानों का. तो ये जो हैवानात का ग्रोह है, मसामदार जिस्म वाले क्या है, गोल दूधे कौन से हैं, फ़िक्रिये किसको कहते हैं, शोकादार जिल्द वाले कौन से हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे. तो आज हमने जिस्मी कहफ़े वाले देखे, बॉडी सिमेट्रीज़ के बारे में हमने देखे, और पिछले वीडियो में आपने जिस्मानी तशाकुल और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखे थे. तो उम्मीद है आज जो कुछ बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अब अगले हफ्ते एक नए वीडियो से आपसे मुलाकात होती है. जैसे मैंने आपको बताई, हम हैवानात के ग्रोह के बारे में वहाँ मालूमात हासिल करेंगे. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए. और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. साथ ही अगर कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफ़िज़. तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो YouTube पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं. और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए. तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है. अल्लाह हाफ़िज़.